वचन का विषय है तौबा कर लो, और तौबा करने की हमें जरूरत है, क्योंकि वो भयानक दिन प्रभु का आने वाला है। उस भयानक दिन के हम आखिरी समय में, हम दिनों में चल रहे हैं। हालेलुया। और जिसके पास बाइबल है, सपन्या की पुस्तक निकालेंगे हम, 1091 नंबर है पेज का, और उसमें से हम पढ़ेंगे वचन को, एक अध्याय का 1 और 2 वचन। तो बाइबल में से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि प्रभु का जो दिन है वो कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा, और जो प्रभु के बेटे बेटियां हो वो अर्पण के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो वहां पर हम देख सकते हैं। आज अब इन बातों को सीखेंगे बाइबल से। मिल गया, 1091 नंबर पे मिलेगा, और उसका एक अध्याय का हम 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। सपन्या की पुस्तक पुराने नियम में है। हाँ, 1091 तो पढ़ेंगे हम उसको, 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। एक अध्याय का 1, 2। इसमें भी है, तो हम पढ़ सकते हैं वचन को, जिसको मिल जाए तो पढ़ सकते हैं। और जितने ऑनलाइन है वो भी अपने ध्यान से निकाल सकते हैं बुक। सपन्या की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़ रहे हम, और पेज नंबर 1091। 1 और 2 वचन। हाँ, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में सपन्या के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमज्याह का परपोता और गदलाय का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का ये वचन पहुंचा। तो यहाँ पर बाइबल बताती है, यहाँ पर लिखा कि गदलिया का पोता और खुशी का पोता था, यहोवा का ये संदेश, ये वचन, ये वाणी उसके पास पहुंची। हालेलुया। क्योंकि उस इलाके के अंदर अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसा इंसान वहां पर नहीं मिला जो प्रभु के वचन के साथ चलने वाला हो, या उसके हुक्मों का पालन करने वाला हो, या उसके बताए रास्ते पर चलने वाला हो, तो ये प्रभु की नजरों में ये प्रभु का एक सेवक था, ये प्रभु एक दास था, और इसके पास परमेश्वर ने एक संदेश भेजा है, और उसके पास ये संदेश भेज करके उसने यहाँ पर इन लोगों के विषय में बताया। वो यहाँ पर इस वचन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर, कि इस 1 अध्याय के जो 2 वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है। इस 1 अध्याय का 2रा वचन पढ़ सकते हैं। मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा, यहोवा की ये वाणी है। तो परमेश्वर का जो वचन है, ये खुशी का पोता और यहोवा की जो वाणी, यहोवा का जो वचन है, ये उसके पास पहुंचा, और तब इसने परमेश्वर यहोवा ने उसको यहां पर बताया कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। तो वहां बाइबल बताती, वचन बताता कि धरती के ऊपर जो लोग हैं वो बिगड़ चुके, और बहुत सारे लोग पाप और गुनाह के अंदर हैं, और परमेश्वर का जो आत्मा है वो स्वर्ग से देख करके बड़ा इन लोगों को दुखी होता, बड़ा परेशान होता है। इसलिए परमेश्वर ने एक निर्णय किया, फैसला किया, कहता यहोवा जो परमेश्वर है उसका इस धरती के ऊपर जो है उसका आने का समय हो चुका है। और यहाँ पर बाइबल बताती है परमेश्वर के न्याय का दिन ये आने वाला है।
तो बाइबल हमें बताती, वचन हमें बताता है कि हमें उसके आने से पहले अगर हमने तौबा नहीं किया, अगर हमने पश्चाताप नहीं किया, तो हो सकता एक दिन जब प्रभु का क्रोध इस संसार के ऊपर, संसार के रहने वालों के ऊपर भड़केगा, तो हो सकता कि उसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते, उसको क्रोध को आप सहन नहीं कर सकते, और जिस वक्त वो क्रोध भड़केगा तो हो सकता उसके क्रोध से आप नाश भी हो सकते हो। हालेलुया! उस क्रोध से आप नाश भी हो सकते हो। इसलिए वचन का लेखन यहाँ पर कहता, पढ़ेंगे इसका तीसरा वचन पढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ जी, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। हाँ जी, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी। ये परमेश्वर ने जब यहाँ पर देखा कि ऐसे इंसान हो चुके पाप और गुनाह के अंदर, जिसने संसार की सृष्टि किया और हमें जीवित प्राणी बनाया, और परमेश्वर को भूल गए, उसके वचनों को भूल गए, उसकी सामर्थ को भूल गए, उसके चमत्कारों को भूल गए, उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को भूल गए, जो परमेश्वर ने धरती के ऊपर, लोगों के बीच में, आसमान के नीचे वो बड़े बड़े कार्य किए, उन कार्यों को देख करके वो भूल गए। तब परमेश्वर का जो आत्मा था वो दुखी हो गया, और परमेश्वर दुखी हो गया, और इंसान को धरती के ऊपर बना करके पछताया। इसलिए पछता कि उसने उस इंसान को अपने संग रूप के अनुसार बनाया, इसलिए बना कि वो तौबा करे, पश्चाताप करे, प्रभु के हुक्मों का पालन करके और उसके वचनों पर चले, और प्रभु को खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए आज्ञाकारी बना है। इसलिए वचन का लिखने वाला यहाँ पर कहता, तीसरे वचन में उसने यहाँ पर बताया, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। उसने यहाँ पर कहा, एक फैसला किया परमेश्वर ने, एक निर्णय किया, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया, और परमेश्वर जो है इन लोगों को देख करके वो बड़ा दुखी हुआ, उसकी आत्मा के अंदर बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए वहां पर कहता है, मनुष्य और पशुओं को दोनों का अंत कर दूंगा मैं। तब उसने बताया उसका हिस्सा, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्ट समेत उनकी रखी हुई कठोरों के कारण कहता है यहां पर, कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है। उसने ये फैसला किया परमेश्वर ने कि मैं सब कुछ नष्ट करने वाला हूं, सब कुछ खत्म करने वाला हूं। इसलिए तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध का दिन आ गया है, और वो ना जाने कब इस धरती के ऊपर अपने क्रोध को डाल दे। इसलिए वचन का लिखना यहां पर इन बातों को बताता है। हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। और जब तक इंसान तौबा नहीं करेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रभु के कलाम को सुन करके, उसके वचनों को सुन करके, उसके वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। आज बहुत सारे इस संसार में वचन को भी सुनते हैं, वचन को भी मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वो तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन वचन को सुन करके उस वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके हुक्मों का पालन नहीं करते, उसकी आज्ञा को मान करके नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि धरती के ऊपर बहुत बिगड़ गया है, और धरती के ऊपर बहुत सारे लोग हैं बिगड़ गए, पाप और गुनाह के अंदर हैं, और यहाँ पर बाइबल बताती, वचन बताता कि उसके न्याय का दिन आ चुका है। हालेलुया! तो बाइबल हमें बताती है, हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। वचन का लिखने वाला इन बातों को यहां पर सिखाता है, इन बातों को यहां पर वो सिखाता है। अगर हम तौबा करेंगे, अगर हम पश्चाताप करेंगे, तो ही हम खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं, नहीं तो वहां पर खड़े होने के योग्य नहीं। हालेलुया! इसलिए तौबा कर लो और पश्चाताप कर लो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ चुका है।
उसने कह दिया यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य और पशुओं को जो कुछ इसमें है वो सब कुछ नष्ट करने वाला है। इसलिए उस क्रोध से बचने के लिए तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो और प्रभु की हजूरी में आ जाओ, उसके चरणों में जाओ और घुटनों के बल आ जाओ और रो गिड़गिड़ाओ के कहो प्रभु तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, जो तेरे बेटे के लहू आपने कलवरी की क्रूस पर बहा उस लहू से मुझे धोकर के शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। तौबा करता हूँ, करती हूँ प्रभु, पश्चाताप करता हूँ, करती हूँ परमेश्वर, मुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रख, अपने पवित्र हाथों की छाया मेरे सर के ऊपर बनाए रख। और प्रभु आपको जो है क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, वो जीवन दान देने वाला प्रभु है, वो सुख शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आत्मा का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तभी आत्मा का उद्धार हो सकता है जब आप तौबा करके प्रभु के वचनों पर चलोगे, उसकी शांति में बने रहोगे, उसके डर उसके भय में बने रहोगे, आज्ञाकारी बने रहोगे। और आने वाले दिन से पहले आप तौबा करो, पश्चाताप करोगे, प्रभु जो हमसे गलतियां हुई हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे, तेरे इकलौते पुत्र के लहू से धोकर के शुद्ध कर दे और हीम के समान सफेद और उज्ज्वला बना दे। तो प्रभु दया का सागर है, वो दयावान परमेश्वर है। हो सकता है वो तौबा जब आप करोगे तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको वो माफ कर सकता है। हालेलुया, वो माफ कर सकता है। इसलिए वचन का लिखने हो, इसी एक अध्याय में हम 14 वचन पढ़ सकते हैं। एक अध्याय में 14 वचन पढ़ेंगे इसी का। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत बेग से समीप चला आता है। हाँ जी, यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चलाता है। हाँ जी, बाइबल बताती एक अध्याय के 14 वचन के अंदर उसने यहां पर बताया यहोवा का भयानक दिन निकट है। यहां पर कहता परमेश्वर का दिन निकट है, उसके आने का समय बहुत ही नजदीक है। इसलिए वचन का लिखने वाला यहां पर कहता है बहुत वेग से समीप चला आता है, यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। हालेलुया। इसलिए जो क्रोध, जो दुख आने वाला है, उस क्रोध से बचने के लिए, उस दुख से बचने के लिए और प्रभु की नजरों के सामने आप निर्दोष ठहरने के लिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। तो यहां पर वचन का लिखना कहता उसका दिन वेग से समीप चला आता है, यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। तो वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां चिल्लाना होगा, वहां पर कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं होगा। इसलिए उसके दिन के आने से पहले तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके और आपको अपने इकलौते पुत्र के लहू से आपको धो करके वो शुद्ध कर सके। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, वचन यहाँ पर बताता है, इसमें पढ़ सकते एक वचन और 15 वचन पढ़ेंगे नीचे। हाँ जी पढ़ो। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटाक का दिन होगा। हाँ जी, अब यहाँ पर 15 वचन के अंदर उसने बताया वो कौन कौन सा, इसमें कौन कौन से समय होंगे उस दिन के आने में जब परमेश्वर यहोवा आएगा। यहाँ पर बाइबल बताती जब परमेश्वर आएगा तो वो कौन सा दिन होगा, रोष का दिन होगा, अंधेर का दिन होगा, काली घटा का दिन होगा। और वो ऐसा समय होगा कि उस समय पर आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, इतना वो अंधेर का समय होगा। इसलिए हमें तौबा करने की जरूरत है, इसलिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। उसका दिन जो है वो बहुत ही नजदीक है, वो बहुत ही नजदीक है, वो द्वार पर है, वो आने वाला है। तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। वचन का लिखने वाला कहता वह रोष का दिन होगा और फिर कहता वह संकट और सकेती का दिन होगा, वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा। इसलिए हमें तौबा करने की जरूरत है। वो संकट का दिन होगा, वो विनाश का दिन होगा, वो उजाड़ का दिन होगा, वो अंधेर का दिन होगा, वो काली घटा का दिन होगा। इसलिए तौबा कर लो और पश्चाताप कर लो, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही जल्द आने वाला है और वो बादलों पर आने वाला है। जो उसके पवित्र लोग हैं उनको लेने के लिए आएगा, जो पवित्र लोग नहीं, जो आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, उनको सजा देने के लिए, उनको ताड़ना देने के लिए आएगा। इसलिए उसके आने से पहले हमें तौबा करना है।
जैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों से लेकर के आज तक के आपको संभाला है और प्रभु ने नया साल आपके जीवन में दिया और इस महीने के आखिरी दिन में इस महीने के आखिरी दिन पर हम आ गए हैं, तो उसके आने से पहले तौबा करो। जब प्रभु ने आपको नया साल दिया, हो सकता है आपने पिछले दिनों में तौबा नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, वचन के अनुसार नहीं चले, हुक्मों का पालन नहीं किए, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता उसका रोष का दिन आ गया है। हालेलुया। वो संकट का दिन होगा, वो ताड़ना का दिन होगा, उसके क्रोध का दिन होगा। उसके क्रोध से, उस संकट से कोई बच नहीं सकता। अगर आप तौबा करोगे, अगर आप पश्चाताप करोगे, तो ही उस संकट से आप बच सकते हो, तो उसके क्रोध से आप बच सकते हो। अगर आपने तौबा नहीं किया, अगर आपने पश्चाताप नहीं किया, तो एक दिन उस संकट में आप मर जाओगे और पाप और बुरा के अंदर मर जाओगे और फिर परमेश्वर उठा करके आपको उस दलदती आग की झील में फेंक देगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा और वहां पर कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहां पर कोई चांदी की रिश्वत नहीं होगी, कोई सोने की रिश्वत नहीं होगी, कोई वहां पर जज और वकील नहीं होगा। सिर्फ केवल एक ही वकील और एक ही वो जज होगा और वो फैसला सुनाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में तौबा करने की जरूरत है, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। वचन का लिखना इन बात 16 वचन पढ़ेंगे यहाँ पर, पढ़ो जरा। हाँ जी, घर वाले 16 वचन। हाँ जी। और उच्च गुमटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। हाँ जी। अब यहाँ पर बाइबल बताती 16 वचन के अंदर उसने यहाँ पर बताया, वो यहाँ पर कहता है वे गढ़ वाले नगरों और ऊंचे घुमटों के विरोध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। हालेलुया। कहता कि उसके ललकारने का दिन होगा और उस दिन से पहले जो तौबा कर लेगा, जो पश्चाताप करेगा और प्रभु के वचनों पर चलेगा, तो उसके जो क्रोध के दिन में वही उससे बच सकता है जो तौबा कर लेगा। आज बहुत सारे लोग हैं नशे में डूबे हुए, बुरे कामों में पड़े, संसार के जितने माड़े काम उन कामों में लोग फंसे हैं, लेकिन आज तक वो इन वचनों को सुन करके अभी तक तौबा नहीं किया, अभी तक पश्चाताप नहीं किया। लेकिन बाइबल यहाँ पर सपन्या की पुस्तक में बताती है उसके क्रोध का दिन आ गया, उसका नष्ट करने का समय आ गया। उसने बता कि मनुष्य को, पशुओं को, सब कुछ नष्ट करने वाला, मछलियों को खत्म करने वाला, जो कुछ इस संसार में धरती के ऊपर है, कहता एक दिन वो सब नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसके आने से पहले तौबा करो, पश्चाताप करो, नरसिंगे फूकने और ललकारने का दिन होगा। हालेलुया। जिस वक्त युद्ध होता है एक दूसरे देश के ऊपर, तो नरसिंगे फूके जाते हैं, ललकारने का दिन होता है, तो उसका ललकारने का दिन आ गया है। उसके आने से पहले आप तौबा करो, उसके आने से पहले पश्चाताप कर लो और तौबा करके कहो प्रभु हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, परमेश्वर हम तौबा करते हैं, तौबा करती हूँ, करता हूँ प्रभु, पश्चाताप करता हूँ, करती हूँ, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, और उसके आने से पहले तौबा कर लो। उसके आने पढ़ेंगे, हम अगला वचन भी पढ़ सकते हैं, 17 वचन पढ़ेंगे। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विशिष्टा के समान फेंक दिया जाएगा। हाँ जी। बाइबल बताती, कहता उन्होंने जीवित परमेश्वर के सामने गुनाह किया, पाप किया, घोर अपराध किया। यहाँ पर बाइबल बताती है, कहता उनके मांस को धूलि के समान फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। और पिछले दिनों में जब इस संसार के ऊपर हर एक देशों के अंदर, हर एक शहरों के अंदर जब कोरोना वायरस चला, तो वहां पर कई इलाकों के अंदर बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। कोई कोरोना से मर गया, कोई कहता ये महामारी रोग है, कोई कहता ये देह रोग आ गया, कोई कहता कुछ आ गया, कोई कुछ कर गया, और लोग घरों के अंदर डर के मारे बंद थे। लेकिन वचन का लिखने वाला कहता है उसका क्रोध का समय आ चुका है, उस दिन वो क्रोध का दिन आ गया है और भस्म करने का दिन आ गया, इसको खत्म करने का दिन आ गया। और तो हमें तौबा करना, पश्चाताप करना, प्रभु के वचनों पर चलने की हमें जरूरत है। इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर कहता है मैं मनुष्य के संकट में, कहता मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और
वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरोध पाप किया। उनका लहू धूली के समान और उनका मांस मिर्ची के समान फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखने वाला यहां पर कहता उनको ऐसे फेंक दिया जाएगा लावारिस की तरह। उनका कोई आगे पीछे नहीं होगा, उनका रोने वाला भी नहीं होगा, उनको देखने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए तौबा कर लो, उसके क्रोध से बचने के लिए पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो। प्रभु का दिन आने वाला, प्रभु आने वाला है, उसके आने से पहले पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। तो इसलिए 18 वचन पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ो। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। हाँ जी, अब यहाँ पर 18 वचन के अंदर उसने बताया, 18 वचन में यहाँ पर बाइबल बताती, वचन बताता यहोवा के रोष का दिन। यहां पर कहता है यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से, ना, फिर कहता उनका बचाव होगा। कहता उसके क्रोध के दिन, उसके रोष के दिन, कहता अगर उन्होंने चांदी भी इकट्ठी की होगी या चांदी उन्होंने छोड़ करके रखी होगी, कहता उस चांदी से उनका बचाव नहीं हो सकता। हालेलुया। और फिर वचन का लिखना यहां पर कहता है, कहता चांदी से उनका बचाव नहीं हो सकता और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। हालेलुया। कहता ना सोने से, अगर किसी ने सोना चांदी इकट्ठा करके रखा होगा, जिस वक्त मौत आएगी हम मौत को खरीद लेंगे, जिस वक्त ऐसा होगा हम सोना दे करके, हम चांदी दे करके उसको बदल लेंगे, उसको खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल हमें बताती है, वचन हमें सिखाता है। यहां पर वचन का लिखना कहता है उस वक्त ऐसा होगा। ना चांदी बचा सकती है, ना सोना बचा सकता है, ना रुपया पैसा बचा सकता है, ना कोई रिश्तेदार की रिश्वत चलेगी, ना किसी वकील की रिश्वत चलेगी, और ना ही कोई जज वहां पर खड़ा होकर के आपको बचा सकता है। अगर बचा सकता है तो केवल परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वहां सब कुछ होगा। हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखने वाला यहां पर कहता है, जब प्रभु को मुर्दों में से जीवित किया परमेश्वर ने, और जब वो अपने शागिर्दों को से बातचीत करा, कहता देखो मुझे इस पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया। यहां पर बाइबल बताती है ना सोने से बचाव हो सकता, ना चांदी से बचाव हो सकता। अगर तुम्हारे पास इससे भी बढ़कर कोई ऐसी चीज है, अगर आप चाहोगे तो मैं उससे खरीद लूंगा मौत को, लेकिन वहां पर नहीं खरीद सकते। हालेलुया। क्योंकि उस दिन क्रोध का वो दिन होगा, जब तक आप तौबा नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, आपका बचाव नहीं हो सकता, आपका बचाव नहीं हो सकता। वचन यही बताता है। यहां पर क्या कहता है वचन का लिखने वाला, कहता है कहता यहां पर इस वचन में उसने बताया, कहता कि चांदी से उनका बचाव नहीं हो सकता। यहां पर कहता हूं यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से पृथ्वी, सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। हालेलुया। उसने बता कि जो कुछ इस पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर रहने वाले हैं, कहता उनका वो एक दिन अंत कर डालेगा। और उनका अंत होगा जिन्होंने तौबा नहीं किया, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए परमेश्वर उनको खात्मा करेगा और उनको उठा करके उस धड़कती आग की झील में डाल देगा। हालेलुया। और जो प्रभु के डरवैये होंगे, जो प्रभु के डरवैये होंगे, जिन्होंने प्रभु के नाम पर विश्वास किया,
जिन्होंने प्रभु के नाम पर भरोसा किया और शुरू से लेकर के आखिर तक तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ, अर्पण के साथ, उसके वचनों को मान करके, उसके हुक्मों का पालन करके, जो दुख उठा करके, मुसीबतें उठा करके प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के पीछे चल रहे, उन्हीं का बचाव होगा और परमेश्वर उनको अपने स्वर्ग राज्य के अंदर दाखिल करेगा। हालेलुया। प्रभु उनको अपने स्वर्ग राज्य के अंदर उनको दाखिल करेगा और उनको एक ऐसी जगह पर रखेगा जहां पर दुख, मुसीबतें, परेशानियां उनको छू नहीं सकती। वहां पर आनंद ही आनंद होगा, वहां पर खुशी खुशी होगी और वहां पर बस वर्षित, धन्यवाद, आराधना, स्तुति के नारे होंगे और परमेश्वर को वहां पर जय जयकार किया जाएगा। तो वो उन लोगों के बीच में प्रभु अपने बेटे बेटियों को वहां पर शामिल करेगा, उन लोगों को शामिल करेगा जो शुरू से लेकर के आखिर तक प्रभु के वचनों में बने, ना उन्होंने दुख देखा, देख करके ना वो परीक्षा में आकर के पीछे हटे, बल्कि दुख को सहन करके, परीक्षाओं को निकाल कर, परीक्षाओं में निकल करके और प्रभु में आगे बढ़ते रहे। उनको परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को वहां पर उनको वो चला देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन का निकलना यहाँ पर बताता। इसमें हम पढ़ सकते 3 वचन को, दूसरा वचन पढ़ सकते 2 अध्याय में, 1 और 2 पढ़ना। हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का बढ़ता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध के दिन तुम पर आए। हाँ जी, तुम इकट्ठे हो। यहाँ पर वचन का लिखा 2 अध्याय का 1 और 2 वचन। हालेलुया। यहाँ पर सुकन्या की पुस्तक में 2 अध्याय 1 और 2 वचन यहाँ पर कहता है, हे निर्बल जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इकट्ठे होकर के आ जाओ प्रभु के पास, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। वचन का लिखने वाला इस वचन के द्वारा सिखाता है, इस अध्याय में सिखाता है, उसके क्रोध का दिन आने वाला है, उसके आने से पहले तौबा कर लो और पश्चाताप कर लो। यहाँ पर कहता है, हे निर्जन जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़का हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। उसके क्रोध से बढ़ के, क्रोध से बचने के लिए तौबा करो, पश्चाताप करो, प्रभु की हजूरी में रो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, क्योंकि उस दिन ऐसा भयानक दिन होगा, अंधेर का दिन होगा, काली घटा का दिन होगा और वो रोष का दिन होगा और उस दिन में आप बच नहीं सकते। इसलिए जब तक तौबा नहीं करोगे, जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, आपका बचाव नहीं हो सकता। हालेलुया, आपका बचाव नहीं हो सकता। और जब आप तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु की हजूरी में आएंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु दया का सागर है, प्रभु दयावान परमेश्वर है, वो दया करने वाला प्रभु है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो आपको माफ करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आप तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। उसने मरते डाकू को बचा लिया। बाइबल जब बताती, नए नियम के अंदर देखते हम, तो वहां पर जब उसने कहा, हे प्रभु, हे खुदा, जब तो अपने स्वर्ग राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। जब जिस वक्त उसने तौबा किया, जिस वक्त उसने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, क्योंकि उसने उस वक्त तौबा कर लिया, उस वक्त उसने पश्चाताप कर लिया। चाहे उसने कितने बड़े अपराध किए, चाहे उसने कितने कत्ल किए, चाहे उसने कितने डाके डाले, लेकिन प्रभु की हजूरी में उसने तौबा किया, उसने पश्चाताप किया और प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज आपको स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके तौबा करो, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को सारा अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहां पर वचन का लिखना है, वो कहता कि यहोवा का भड़का हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तो उसने यहां पर वचन बताया, कहता कि उसके क्रोध का दिन जब तुम पर आएगा, तो इसलिए वहां पर कहता इकट्ठे हो जाओ, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। कहता उस दिन से पहले, उस क्रोध के आने से पहले पश्चाताप कर लो,
तौबा कर लो, कहीं ऐसा ना हो उस क्रोध से तुम भस्म हो जाओ। और उसने पहले यहां पर लिख करके बता दिया कि उसके आने से पहले तौबा कर लो, उसके आने से पहले पश्चाताप कर लो। एक दिन जब वो आएगा तो फिर पछताना पड़ेगा, एक दिन जब यहां पर वो आएगा तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए उसके दिन के आने से पहले तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। समय बहुत नजदीक है, समय बहुत ही नजदीक है आने वाला, क्योंकि इस धरती के ऊपर, आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करता है। तो ये जिन चमत्कार आपके सामने हैं, तो आप तौबा कर लो इन चमत्कारों को देख करके, आप इन उन घटनाओं को देख करके तौबा कर लो। तरह तरह की बीमारियां संसार में फैल रही। उसने कहा कि जब मेरा आने का समय होगा, ऐसे होगा, उस तरह होगा, वो बीमारियां आएंगी, भूखमरी पड़ेगी, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा। उसके आने से पहले तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर कहता, फिर क्या कहता हूं, इसका तीसरा वचन भी पढ़ेंगे यहाँ पर। हे पृथ्वी के सब नर्म लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, और ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। अब यहाँ पर वचन का लिखना तीसरे वचन के अंदर है। उसने यहाँ पर बताया कौन कौन सी बातें इसमें बताई वचन के अंदर, उसने यहाँ पर बिल्कुल लिख करके बताया। यहाँ पर वो कहता है तीसरे वचन में, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहां पर वो कहता यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। हालेलुया। उसने कहा कि उसको ढूंढते रहो। हालेलुया। कहता यहां पर नम्र कहता कि जो अपने आप को प्रभु की हजूरी में, उसने कहा कि जो नम्र बनते, कहता पृथ्वी के नम्र लोगों, यानी कि परमेश्वर के लोगों को फिर वो चेतावनी देता, कहता हे पृथ्वी के नम्र लोगों, उसको ढूंढ लो, उसकी खोज कर लो, उसके पीछे चल पड़ो, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, तभी आपको ये उस दिन, क्रोध के दिन, यहोवा के चरणों में आपको शरण मिल सकती है। वह क्रोध का दिन जब होगा तो उस दिन आपका बचाव हो सकता सिर्फ केवल परमेश्वर के द्वारा ही आपका बचाव हो सकता है। इसलिए उस क्रोध से बचने के लिए उसके चरणों में आ जाओ, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। यहां पर उसने बताया हे पृथ्वी के नम्र लोगों, यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। तो इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में तौबा करना, पश्चाताप करना, दीपा हलीम बनना, हर एक बात जो बाइबल के अंदर लिखी, हम इन वचनों के अनुसार हमें चलने की, इन वचनों के अनुसार हमें चलने। इसी में 4 वचन पढ़ेंगे, इसी पुस्तक में 4 वचन। गाजा तो निर्जन और अशिकलोन उजाड़ हो जाएगा। हाँ जी। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और इकरौन उखाड़ा जाएगा। इसमें इसी पिछले दिनों में, पिछले महीनों में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इन चीजों का नाम दिया गया, इन इलाकों का नाम दिया गया। यहाँ पर बाइबल बताती, वचन बताता कि उसके क्रोध का दिन आ चुका है। और जिन जिन इलाकों के विषय में यहाँ पर बताया बाइबल के अंदर, यहाँ पर कहता है क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। यहाँ पर बता, अभी पिछले दिनों में आपने देखा, ये बाइबल में लिखी बातें जो यहाँ पर बता, जहां पर ज्यादा विरोध, यहाँ पर बाइबल बताती है, वचन बताता है। यहाँ पर वो कहता क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अश्दोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे। बाइबल बताती जो वहां का यरूशलेम का इलाका है, उसके आसपास के जो लोग देश है, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर वचन के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया, अपने सेवक के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया, कहता ये सब इलाके उजाड़ हो जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल बताती, वचन बताता कि ये सब इलाके उजाड़ हो जाएंगे, दिन दोपहरी उनको निकाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पर उसका दूसरा हिस्सा कहता है, कहता और इकरौन उखाड़ा जाएगा, कहता इस देश को भी नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। इस देश को भी वहां पर उसने बताया उसको नष्ट किया जाएगा।
और पिछले दिनों में आपने देखा भी होगा कि कौन कौन से इलाके खत्म हो चुके हैं, कौन कौन से इलाकों में युद्ध चल रहा है। तो बाइबल बताती है, बाइबल के अंदर बातें लिखी और उसने वहां पर पहले अध्याय के अंदर उसने साफ बता दिया कि परमेश्वर का जो सेवक है, उसका जो दास है, ये भविष्यवाणी, ये वचन प्रभु ने उसके पास भेजा और जाकर के इसलिए उसको भेजा कि वो उन लोगों को बताए और वो इकट्ठे होकर के तौबा करें और पश्चाताप करें और प्रभु की हजूरी में आकर के उसके वचन को साथ चले। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें वचन के साथ चलने। फिर यहाँ पर क्या कहता है, इसका पढ़ेंगे एक वचन और नीचे पांच। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे फलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध, और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। हाँ जी, अब यहाँ पर वचन का लिखना है। इस 5 वचन के अंदर उसने बताया, यहाँ पर वो कहता है इन इलाकों को भी परमेश्वर नष्ट करेगा और उसने बता दिया कि इनमें से कोई भी बच नहीं सकता और बचेगा वही जो तौबा करेगा, बचेगा वही जो पश्चाताप करेगा, बचेगा वही जो हुक्मों का पालन करेगा, बचेगा वही जो नियम को मान करके चलेगा, बचेगा वही जो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन का लिखना कहता है, वचन का लिखना यहां पर कहता, समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, कनान है फलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरोध है। कहता यहोवा का वचन तेरे विरोध है। फलिश्ती यानी कि जहां पर मुसलमान लोग रहते उस देश के अंदर बाइबल बताती कि जो घुटना प्रभु के चरणों में नहीं टिकेगा उसका उद्धार नहीं हो सकता। और उसने कहा हरेक जीव अंगीकार करेगी, हरेक घुटना उसके चरणों में टिकेगा, तो ही उद्धार हो सकता। नहीं तो इस संसार में बाइबल बताती है कि बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं। हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखना यहां पर कहता है, इस वचन में उसने 5 वचन में कहा, यहां पर कहता फलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरोध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। उसने यहां पर कहा मैं तुझे ऐसा नष्ट कर दूंगा, एक भी नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सुहा हो जाएगा, राख हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब तक तौबा नहीं करोगे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का दिन जो है वो निकट है और प्रभु के कलाम में लिखा है कि वो जल्द आने वाला है। वो अपने लोगों को आवाज देता है, वो अपने लोगों को आवाज देता है, वो द्वार पर आवाज देता है, वो आपके दरवाजे खटखटाता है। कहीं आप सुन करके अनसुना कर देते हो, लेकिन उसकी आवाज को पहचानो, उसकी आवाज को पहचानो, उसके वचन को सुन करके वचन पर चलो और तौबा करो और पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके दिल में वो आना चाहता है। हालेलुया। तौबा करो, पश्चाताप करो। प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है वो द्वार पर खड़ा है, वो आपको आवाज लगाता है। और कई प्रभु के बेटे बेटियां उस आवाज को सुनते नहीं, सुन करके अनसुना कर देते हैं, लेकिन वो द्वार पर खड़ा है, वो आपके साथ आना चाहता है, वो आपके घरों में, आपके काम करने की जगहों पर, आपके दिलों में वो आना चाहता है। उसके लिए दिल को खोलो, उसके लिए अपने हृदय को साफ करो और प्रभु जो है आने वाला है। हालेलुया। वो आ रहा है, वो आ रहा है, तौबा कर लो, वो आ रहा है, पश्चाताप कर लो, उसके भयानक दिन से आने से पहले तौबा कर लो, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो और अपने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दो। जो कुछ भी आपके पास सब कुछ उसके हाथों में सौंप दो और एक दिन प्रभु आपका उद्धार जरूर करेगा। अगर आप अर्पण के साथ, अगर आप तौबा के साथ प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु आपकी आत्मा का उद्धार करेगा, आपको शांति देगा और आपको अनंत जीवन भी उसके द्वारा मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखना है यहाँ पर। फिर पढ़ेंगे हम 6वां वचन पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में 6वां वचन। उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे हाँ जी। और भेड़ छालों समेत चराही ही चराही होगी। हाँ जी। अब यहाँ पर बाइबल बताती उसी समय परमेश्वर कहता उन लोगों को वहां पर बसाएगा। यहाँ पर बाइबल बताती, यहाँ पर कहता उसी
समुद्र के तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़सालों समेत चराई ही चराई होगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को वहां इकट्ठा करेगा, परमेश्वर अपने लोगों को चराएगा। चराई चराई होगी चारों पासे, चराई चराई होगी चारों पासे, अपने लोगों को इकट्ठा करे समुद्र के तट पर। उस वक्त ऐसा होगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला और समुद्र के तट पर, समुद्र से पार होकर के, और वहां पर किस तरीके से परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके जीवन में किया। अब यहां पर वचन का लिखना कहता है इस वचन के अंदर उसी समुद्र के तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़सालों समेत चराई ही चराई होगी। वचन का लिखने वाला यहां उन लोगों में शामिल होने के लिए, उन लोगों में शामिल होकर के प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए आपको सबसे पहले तौबा करना पड़ेगा, सबसे पहले पश्चाताप करने का, तब आप यहां पर इस जगह पर पहुंच सकते हो। हालेलुया। जहां पर यहोवा चराई चराई और उन घरों में आप रह सकते हो। इसलिए 7 वचन पढ़ेंगे यहां पर। हाँ जी पढ़ो। अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा, वह उसी पर चराएंगे। वह अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। हाँ जी। अब यहां पर उसने बताया 7वें वचन के अंदर, यहां पर 7वें वचन में लिखा है, उसने यहां पर कहा अर्थात वही समुद्र के तट यहूदा के घराने के बचे हैं लोगों, बचे हुओं को मिलेगा। यहां पर वो कहता वे उस पर चराएंगे और अस्तलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लौटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा ले आएगा। हालेलुया। कहता जो कुछ अगर उनका नुकसान होगा, अगर उनका कुछ खत्म हो गया होगा, कहता उनकी समृद्धि को लेकर के वापस लौटा ले आएगा। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वादा किया। वहां पर कहता समुद्र के तट पर उस वक्त वो उन घरों में रहेंगे, वहां पर चराई चराई होगी। और 7वें वचन में कहता कि उन लोगों को, उनको परमेश्वर वो आशीष देगा, वो बरकत की समृद्धि को दोबारा वो लौटा करके फिर उस स्थान में बसाएगा जहां पर परमेश्वर ने उनके लिए जगह तैयार की है। हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखना यहां पर हमें बताता है, यहां पर वचन का लिखना क्या कहता है इस पुस्तक के अंदर उसने बताया। यहां पर वो कहता 7वें वचन में उसने बताया, 7वें वचन में साफ कह दिया, यहां पर 7वें वचन के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया। कहता यहां अर्थात वही समुद्र के तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। ये परमेश्वर ने वादा किया। कहता जो तौबा कर लेंगे बचे लोग हैं, जो पश्चाताप कर लेंगे प्रभु की हजूरी में बचे हुए लोग, उनको वहां पर वो जगह मिलेगी। हालेलुया। तो इसलिए उसके आने से पहले तौबा कर लो, उसके आने से पहले पश्चाताप कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो आए और फिर वहां पर उस क्रोध के दिन हमें पछताना पड़ जाए। तो हमें उसके आने से पहले, उस क्रोध के दिन से आने से पहले, जो वेग के साथ दौड़ा चला आता है, उसके आने से पहले कर लो तौबा, उसके आने से पहले करो पश्चाताप। और जो गलतियां की, जो पाप और गुनाह भी किया होगा, तो परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला प्रभु है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आत्मा का उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो सुकून और शांति से भरने वाला परमेश्वर है। और उसने कहा कि हे पृथ्वी के नम्र लोगों, यहां पर वो कहता, यहां पर कह रहा था 3रे वचन में, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढो, ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। तो परमेश्वर ने इन वचनों के अंदर 3रे वचन में और 6 वचन में और 7 वचन में
यहाँ पर बता कि प्रभु उनके लिए ऐसी आशीषें, ऐसे स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है जो तौबा कर लेंगे, जो पश्चाताप कर लेंगे। परमेश्वर ने कहा कि उसको ढूंढो, खोजो उसको, उसके उसके चरणों में आ जाओ, घुटनों के बल आ जाओ और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। तो परमेश्वर एक दिन आपको जरूर वो क्षमा करेगा, वो आपको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है। वो इसलिए दयालु परमेश्वर क्योंकि उसने इस संसार से और आपसे इतना प्रेम किया, इतनी मोहब्बत की, इतना आपसे वो प्रेम करता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसने आपके लिए दे दिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो उसके नाम पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और प्रभु यहां पर 6वें वचन में कहता है उसी समुद्र के तट पर चरवाई होगी, चरवाए के घर होंगे और भेड़सालों समेत चराई होगी। और बाइबल बताती है वो परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और 7वें वचन में उसने यहां पर बताया, कहता कि अस्कलोन के छोड़े हुए घरों को सांझ को लौटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समुद्धि को लौटा लाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको वापस लाएगा। आज बहुत सारे लोग संसार में खिंडे पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर कहता मैं उनकी समुद्धि को लौटा करके वापस लाऊंगा। और प्रभु जो है वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। और उसने कहा हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो और नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के दिन के क्रोध, कहता यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। तो एक दिन परमेश्वर आपको अपने चरणों में जगह देगा और आपको स्वर्ग के अंदर बिठाएगा और जहां पर उसने जगह तैयार की है उस जगह पर आपको ले जाने वाला है। हालेलुया। बोलेंगे सब हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरीके से हमें प्रभु के रोज के दिन को उसको याद करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए और उन दुखों में, उस क्रोध के अंदर आप भस्म हो जाओ। तो उसके आने से पहले हमें पश्चाताप करना है, हमें तौबा करना है और परमेश्वर के नाम को लेकर के आगे बढ़ते रहे। संगति में, वचन में, प्रार्थना के अंदर और भाईचारे में, आज्ञाकारी में हमें इन हर एक बातों के विषय में हमें मजबूत रहना है। बहुत सारे लोग आते हैं उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन हमें प्रभु की वचन को सुन करके उसके वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। आई बातें समझ में? तो आइए हम आगे के समय में जाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और